morning, students. Today we are going to discuss chapter number 1, Matter in our surrounding. We see many things around us which have different shapes, sizes, and texture. These things are made up of matter. For example, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, and even a small drop of water. These all things are made up of matter. So we can define matter anything which occupies space means it has volume and have mass. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements, the Panch Tattva, that is air, earth, fire, sky, and water. According to them, every living or non living was made up of these five basic elements. Now, modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. So, in this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties, chemical aspects of nature. So, in this chapter, we will learn about matter based on its physical properties and chemical aspect of matter. First of all, physical nature of matter. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं. ये इस एक्टिविटी से अपन समझ सकते हैं. एक ग्लास में या बीकर में आप वाटर लेंगे और उसमें एक स्पून शुगर या सॉल्ट ऐड कर देंगे और उसको स्पून से ग्लास रोड से आप स्टर करेंगे तो आप जो वाटर का लेवल है वो देखेंगे स्लाइटली राइज हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? जो शुगर और सॉल्ट आपने डाला वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट था वो उसको उसमें खुद को एडजस्ट कर लेगा. नेक्स्ट, हाउ स्मॉल्स आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये इतने छोटे होते हैं अपनी इमेजिनेशन से भी छोटे. अब इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय दिस एक्टिविटी, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Potassium permanganate is purplish black color crystalline solid. When we dissolve it in water, it gives purple or deep pink appearance. In this, take out approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of clear solution. मतलब अपन इसमें क्या कर रहे हैं? फर्दर डाइल्यूशन कर रहे हैं. 100 ml में से अपन ने 10 ml लिया और उसको क्लियर सॉल्यूशन में डाल दिया. फिर ऐसे ही इसी स्टेप को अपन रिपीट करेंगे और रिपीट करते जाएंगे और अपन क्या देखेंगे? ये जो कलर है ये पोटेशियम परमैंगनेट का ये फिर भी आ रहा है थोड़ा. तो ऐसे ही यही एक्टिविटी अपन डेटॉल के साथ रिपीट कर सकते हैं. रिपीटेड डाइल्यूशन पे अपन क्या देखेंगे? डेटॉल की जो स्मेल है उसको अपन फील कर सकते हैं. इट मीन्स जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है. इसी वजह से अपन रिपीटेड डाइल्यूशन में अपन उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये ऊपर वाली एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट, इसको अपन वाटर में डालेंगे तो ये वाटर के अंदर जो स्पेसेस होगा, फ्री स्पेसेस होंगी, उसके अंदर ये खुद को एडजस्ट कर लेगा और जैसे अपन डाइल्यूशन कर रहे थे फर्दर उसमें ये अपने कलर को देता रहेगा. तो मतलब इससे अपन क्या कंक्लूजन मिला अपन को? पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं. नेक्स्ट, particles of matters are continuously moving. From activity 1.3, put an unlit incense stick in a corner of your class. अगरबत्ती ली जो अभी जलाई नहीं है. हाउ क्लोज डू यू, उसको आपको पास जाकर स्मेल करना होगा. लेकिन जब आप उसको लाइट कर देंगे तो क्या होगा? आपको दूर से उसकी स्मेल आप उसको फील कर सकते हैं.
ऐसे ही एक्टिविटी वन, ऐसा क्यों हुआ, एक्टिविटी 1.3 में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये एक्टिविटी 1.4 आप पढ़िएगा क्या है इसके अंदर. ऐसे ही कॉपर सल्फेट मैंने आपको बताया टेम्परेचर के जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट करेगा. तो एक्टिविटी 1.5 भी वही है जिसमें एक कोल्ड वाटर लेंगे और एक हॉट लेंगे, तो हॉट में अपन को रिजल्ट जल्दी मिलेंगे. In the above three activities, we observe that particle matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particle. जैसे मैंने बताया इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. और ये वो फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें अपन ने शुगर सॉल्यूशन को शुगर डाली थी वाटर के अंदर. तो वो जो शुगर या सॉल्ट था वो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस थी, वो किस प्रोसेस से हुआ था, खुद डिफ्यूजन की प्रोसेस से. ठीक है. तो ये जो हीटिंग है डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है. ऐसे ये आप देखेंगे एक्टिविटी 1.5 में हॉट वाटर होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगा. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम एक्टिविटी 1.6. ये जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है, ये आप एक गेम खेलेंगे तो आप 4 चेन बनाएंगे. फर्स्ट में जैसे ऐसे दिखा रखा है, जैसे बिहू डांसर्स बनाते हैं चेन वैसे. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ सिंपली ह्यूमन चेन एंड थर्ड वन टच करेंगे विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. और अपन फोर्थ ग्रुप को कहेंगे कि इन चेन्स को तोड़ें जितना स्मॉल ग्रुप्स में जितना पॉसिबल हो सके. तो कौन सी चेन अपन पहले तोड़ पाएंगे? यस, ऑब्वियसली थर्ड वन. तो अगर अपन कंसिडर करेंगे हर पार्टिकल मैटर, ये इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हैड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. फर्स्ट वन, राइट. ऐसे एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. इनको अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे. आयरन नेल को आप तोड़ सकते हैं? नो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इवन नहीं तोड़ सकते अपन इसको. पीस ऑफ चॉक को अपन तोड़ सकते हैं एंड रबर बैंड को तोड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा, फोर्स लगेगी, फोर्स का अलग अलग तरीके की फोर्स अपन को इनमें लगानी पड़ेगी. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. है ना, पानी, हाँ नल है, नल के पानी बह रहा है तो आप उसमें अपनी फिंगर्स पास कर सकते हैं इजीली. तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है स्टेट्स ऑफ मैटर पे. तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अपन कल पढ़ेंगे. बेसिक आप जानते ही हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसेस स्टेट. जो सॉलिड स्टेट होती हैं उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं. लिक्विड स्टेट इनकी इंटरमीडिएट होती है और गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है. तो ये जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से देखिएगा और इनके आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा. That's all for today.